पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधा अधूरे कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमेशा कथा को पूरा सुनना चाहिए। और अगर ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो देखते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपके पास पहुंच जाएगा। एक गांव में देवरान जेठान दो रहती थी। देवरान जेठान रहती थी तो जो देवरान थी वो महादेव के शिष्या थी, यानी भक्त थी। चाहे कितनों भी उसके पास परेशानी आ जा, कितनों भी टेंशन आ जा, लेकिन जब तक वो महादेव के पूजा नहीं कर लेती थी नहा धो के, जब तक वो पूजा नहा धो के नहीं करती थी, भोग नहीं लगा लेती थी, आरती नहीं कर लेती, तब तक वो भोजन नहीं खाती थी, चाहे कितनों भी टाइम हो जाए। यानी महादेव के प्रति उसको, जो देवरानी उसकी थी, बहुत विश्वास, बहुत भरोसा था महादेव पर। गरीब वो थी लेकिन अपना पूजा पाठ भक्ति महादेव के कभी नहीं छोड़ती थी। आज जब भी वो पूजा पाठ करती थी तो कुछ मांगती नहीं थी। कुछ लोग होते हैं मंदिर जाते हैं, चाहे घर में पूजा करते हैं, तो कुछ न कुछ तो जरूर मांगते हैं। कोई अपने पति की सलामती की उम्र मांगता है कि महादेव हमारे पति का रक्षा करना, लंबी उम्र करना। कोई कहता हमारे बेटे सही रहे, कोई कहता हमारी बेटी सही रहे, सुखी रहे, अच्छा घर भर देना। यानी कुछ न कुछ जरूर कोई मांगता है, लेकिन वो कुछ नहीं मांगती थी। वो यही कहती थी, हे भोलेनाथ, अगर हम आपके सच्चे मन से पूजा आराधना भक्ति कर रही हूँ तो बस सुखी रखना, यही कहती थी। लेकिन जो उसकी जेठानी थी वो अमीर थी, क्योंकि उसका पति अच्छा खासा कमाता था। उसके पास दो गाय थी, अच्छे दूध देती थी, दूध दही भी बेचती थी, और घर भी मकान भी बना ली थी। लेकिन जो बेचारी देवरानी थी, जो महादेव की शिष्या थी, उसका पति शराबी था। जितना कमाता नहीं था उससे ज्यादा कर्जा लेके लोगों से पी जाता था। अब ये बेचारी जो थी देवरानी, उसके एक बेटा था और जेठानी के दो बच्चे थे। एक बेटा था, अब उसके लिए भाई मेहनत मजूरी, कपड़ा लत्ता सिलाई करके अपना गुजारा करती थी, क्योंकि जिसका पति नहीं ढंग से गुरु भाई गुरु बहना कमा के देंगे तो औरत किसी तरीके से तो पेट भरेगी, चाहे कंपनी में काम करे चाहे घर में काम करे। तो सिलाई उलाई लोगों कपड़ा करके अपना गुजारा करती थी, अपने बच्चे को पढ़ाती थी, पालती थी। ऐसे करते करते जब भी वो चर्चा भजन में जाती थी देवरानी, तो जेठानी के कहती थी, दीदी आप भी चलो ना, बहुत अच्छा लगता है चर्चा भजन में जाना। वो कहती थी जेठानी उसकी कि तेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, तू गरीब है, तेरे पास एक ही गाय है, थोड़ा सा दूध देती है, तेरा गुजारा नहीं होता, तुझे महादेव से धन दौलत मांगना है, तू जा, हमारे पास तो महादेव को दिया वो सब कुछ है, हमें जाने का जरूरत है। तो वो देवरानी कहती थी कि दीदी हम धन दौलत महादेव से नहीं मांगते, बस इतना मांगती हूँ हमारे बाल बच्चे हमारे पति सुखी रहे, हम सुखी रहे, इससे ज्यादा नहीं कुछ मांगती हूँ। तो जेठानी बोलती थी जो भी मांगती है तू जा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं। तो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जिसके पास बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है वो महादेव का कभी भक्त नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने कर्म से पाया हूँ, अपने किस्मत से पाया हूँ, तो मेरे को भक्ति करने का जरूरत है। लेकिन जो गरीब होते हैं वो तो यही सोच के भक्ति करते हैं कि हमारे पास चलो कुछ भले नहीं है, लेकिन कम से कम महादेव से दया तो मांग सकते हैं, उनका भजन चर्चा तो कर सकते हैं।
अपना अच्छा कर्म तो कर सकते हैं, ये सोच के वो भक्ति करते हैं। कुछ दिन ऐसे बीता, समय कट रहा था। एक दिन क्या हुआ कि बेचारी जो उसकी देवरानी थी, उसका देहांत हो गया, वो बेचारी मर गई। अब उसका बच्चा अकेला पड़ गया। बाप पियक्कड़ था, बाप को तो पता ही नहीं था, जब बीवी थी तो कोई परवाह नहीं था बीवी बच्चे के, ना रहने पर तो वो और खुला हो गया। कुछ पत्नी का दुख, कुछ दारू पीने का गम, दोनों में दिन भर पी के पियक्कड़ बन के घुमा रहता था। अब वो बच्चा बेचारा किसके पास जा, किससे सहारा मांगे। जब वो अपनी बड़की अम्मा के पास जाता था, बड़की अम्मा भूख लगी है मुझे भोजन दे दो, तो उसको भगा देती थी, कहती थी चल चल बनेगा तो खाइयो। अपने दोनों बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी और खिलाती थी। वो बच्चा बेचारा चुपचाप बैठ के देखता रहता था। जब जो बच्चे को, उसके जेठानी के बच्चे को जो जूठन बचता था, वही जूठन उठा के वो लड़के को खाना देती थी कि चल ये बच्चे हमारे छोड़ दिए, तू खा ले। बेचारा पेट भरने के लिए, जिसके माँ बाप नहीं सहायता होते हैं, नहीं सहारा देते हैं, तो बच्चा किसी तरीके किसी के जूठा भी मिलेगा तो खाएगा ही खाएगा। वो बच्चा खा लेता था। जब गाय के दूध निकालती थी, अपने भी गाय के उसके भी गाय का, तो वो दूध जब मांगता था कि बड़की अम्मा दूध दे दो पीने के, तो उसको भगा देती थी, बोलती थी हमारे बच्चों से बचेगा तो पियो। कुछ दूध बेच देती थी, कुछ दूध क्या करती थी बच्चों को देती थी। और इसको जब दूध देती थी, बहुत रोता मांगता था, तो आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला के देती थी, ले तू यही पी ले। तो कहता था बड़की अम्मा पानी क्यों मिला रही हो, अरे थोड़े दो, ऐसे ही दो बिना पानी के। तो बोलती थी नहीं, तब तू कहेगा आधा गिलास दूध दी हो, इसलिए भर के दे रही। वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, समझदार होने लगा, तब वो सोचने लगा कि आज मेरी माँ तो है नहीं, अब मेरा बाप पियक्कड़ है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम मरे चाहे जिए। बस वो लड़का सोच लिया कि अब हम अपने गौ माता को लेके ये घर छोड़ के चले जाएंगे। वो लड़का एक दिन क्या किया, गौ माता को अपने ले लिया, गाय को, और घर छोड़ के चला गया और बता के नहीं गया। न बड़की अम्मा से अपने बताया, न अपने पिताजी से बताया, वो छोड़ के चला गया। अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव चला गया। वहां जब गया तो एक महादेव का मंदिर मिला। महादेव के मंदिर में क्या किया कि वही महादेव के मंदिर में कोई रहता नहीं था, वो महादेव का मंदिर बंद था। कभी काल कोई पूजा पाठ करने चला जाता था, नहीं तो बंद रहता था। उसने सोचा कि ऐसे अच्छा हमारे जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं मंदिर में रहूंगा तो मंदिर का साफ सफाई करूंगा, मंदिर में पूजा पाठ करूंगा, और जब हम मंदिर में सफाई करेंगे रहेंगे तो और भी भक्त आएंगे, तो जब भी चढ़ावा जो चढ़ेगा हमारे भोजन के भी काम आ जाएगा। उसने क्या किया, मंदिर को खोला और जितना कूड़ा कबाड़ा था, पत्ता घास भूसा, उसको साफ किया और महादेव के शिवलिंग पर पूजा लगा करने। अब उसकी भक्ति पूजा देख देख के और भी लोग जाने लगे, भक्त जाने लगे। अब वो लड़का क्या करता था, दिन भर गौ माता को छोड़ देता था, चरती थी, और शाम को गौ माता के लिए एक पलानी, एक झोपड़ी बना दिया मंदिर के लगे, उसी में लेकर बांध देता था। और जो दूध सुबह शाम गौ माता देती थी, वो दूध को दूह के और गौ माता को दूध निकाल के और महादेव के शिवलिंग पर कुछ अपने पीने का धर लेता था, कुछ चढ़ा देता था। तो प्रतिदिन वो यही काम दोनों टाइम करता था। अब उसका पूजा पाठ देख के और भी लोग आने लगे। अब जब भक्त आने लगे मंदिर में, तो प्रसाद भी चढ़ाने लगे लोग, भोग भी लगाने लगे, पैसे कौड़ी भी चढ़ाने लगे। अब उसको सब कुछ वहां मिलने लगा, फल फूल, खाना पीना, पैसा कौड़ी, हर चीज उसको मिलने लगा। अब उसी पैसा कौड़ी से महादेव का पूजा पाठ करता था, गरीब दुखिया का सहायता करता था और महादेव का पूजा करता था और गौ माता को अपने देखभाल करता था। ऐसे करते करते जब कुछ समय बीत गया, अब उसका बाप लगा ढूंढने, तो जब पता रहे तब तो अपने बेटा के पास जा, ढूंढ ढाड़ के घरे बैठ गया और लगा पीने खाने दारू। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन जब बीता कुछ समय, तो उसी मंदिर के रास्ते एक धोबी की लड़की जा रही थी। वो रोज दिन उसी राह स्कूल जाती थी।
लेकिन ये लड़का उसकी ओर देखता नहीं था। ये सोच के मैं गरीब हूँ, किसी लड़की के मैं क्या देखूं और क्या उससे प्यार करूं, नहीं देखता था। लेकिन वो लड़की एक दिन इस लड़के को देख गई। जब देख गई तो लड़की भी सुंदर थी, लड़का भी ये सुंदर था। अब लड़का को देख के उसको लड़का से लगाव हो गया, यानी प्यार हो गया। वो रोज दिन उस लड़के को देखने के लिए मंदिर में जाती थी और रोज देख लेती थी, झांक लेती थी, महादेव का प्रणाम करके स्कूल चली जाती थी। एक दिन वो लड़का बोला कि तुम रोज डेली मंदिर में आके तुम क्या देखती हो, मुझे क्यों ताकती रहती हो। वो लड़की बोली मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें देखने चली जाती हूँ। वो लड़का बोला देखो, मैं प्यार करने लायक नहीं, क्योंकि न मेरे पास घर है, न परिवार है, न रहने का ठिकाना है, न खाने का भोजन। तो मैं क्या करूंगा तुमसे शादी करके, चाहे तुम हमसे प्यार करके क्या करोगी, हमारे साथ तुम्हारा भविष्य खुशहाल नहीं रहेगा। तब वो लड़की लगी कहने कि आप महादेव के शिष्य हैं तो मैं भी महादेव के शिष्य हूँ, मैं भी पूजा भक्ति चर्चा में जाती हूँ, इसलिए मैं महादेव के मंदिर में प्रणाम भी करने आती हूँ और तुम्हें देखने भी आती हूँ। तब वो लड़का बोला कि खाली महादेव के शिष्य शिष्या बनने से पेट नहीं भरेगा, अगर हम तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें रहने का मकान चाहिए, खाने के भोजन चाहिए, जो मेरे पास ये सब दोनों नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। तब वो लड़की बोली नहीं, जो भी हो जा, चाहे कैसो भी रखोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। तब वो लड़का बोला मेरा परिवार भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, न मेरा माँ है न बाप है। तब वो लड़की बोली कि मेरे पास मेरे परिवार है, मैं अपने परिवार से बात करूंगी। लड़का बोला ठीक है, अगर तुम्हारा परिवार तैयार हो जाता है और तुम जिस हालत में मैं रखूंगा उस हालत में रहने के तैयार हो तो कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे। वो गई अपने परिवार से, माँ बाप से बात करी, माँ बाप भी बनो बेटी के प्यार मोहब्बत देख के उसके भी बात मान गए। बोले ठीक है, अगर उसके साथ तू खुश रहना चाहती है तो वो मंदिर में रहता, तू भी मंदिर में जाके रही हो, और क्या कर सकते हैं। लड़की लड़का के दोनों के, लड़की के माँ बाप शादी करा दिए। अब वो लड़का उस लड़की को लेकर मंदिर में रहने लगा और दोनों महादेव का पूजा पाठ करते थे, भक्ति करते थे और गौ माता जो दूध देती थी शिवलिंग पर चढ़ाते थे। ऐसे करके उनका दुख भरी, कष्ट भरी, संकट शरीर थी, दुख आजीवन उनका चल रहा था। एक दिन मैया पार्वती और महादेव भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए। तब मैया पार्वती वो दोनों के देखी पति पत्नी के मंदिर में। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, ये बताइए, ये दोनों पति पत्नी आपका शिष्य और शिष्या हैं, लेकिन इतना दुख इनको क्यों। न इनके पास रहने का घर है, न खाने का भोजन है, न पहनने का सुविहित वस्त्र है। ये मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति आपका करते हैं, और जो भी आते हैं भक्त लोग पूजा पाठ करने, जो भी पर प्रसाद चढ़ाते हैं उसी के खा के लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, क्या इनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। तब भोलेनाथ बोले कि देखो देवी, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, इनके जीवन में जो दुख भरा समय था, कष्ट था, सो कट गया है, लेकिन अब जो भी इनके जीवन में खुशियां आएगी है वो मिलेगी इनको। तब मैया पार्वती बोली कब मिलेगा। तब भोलेनाथ बोले कि इन्हीं के लिए तो मैं भ्रमण के लिए आया हूं तुम्हें लेके, कि हम इनसे मिलवा सकूं तुम्हें। अब दोनों क्या किए, भोलेनाथ बोले मैया पार्वती से ऐसा करते हैं कि अपना रूप धारण करके बदल के और उनके पास चलते हैं। तो मैया पार्वती बोली हाँ भोलेनाथ चलिए चलते हैं। दोनों जने एक भिखारी के रूप धारण कर लिए, बूढ़े भिखारी का, और चले आए। जब आए मंदिर के किनारे तब आवाज लगाने लगे महादेव, अरे कोई मंदिर में है, कोई पुजारी है। तो वो लड़का निकला, बोला हाँ बाबा क्या काम है बताइए, मैं हूँ, मैं ही रहता हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मंदिर काफी दिन से बंद था और मेरे रहने का ठिकाना मुझे नहीं था, तो मैंने मंदिर में रह के महादेव भोले बाबा का सेवा लगा करने, पूजा पाठ करने लगा और मंदिर में ही रहने का अपना गुजारा करने लगा रह के। आप बताइए क्या आपका सेवा कर सकता हूँ। तब भोलेनाथ बोले अमैया पार्वती कि हमें बहुत देर से
भूख लगा है और प्यास लगा है, क्या भोजन और पानी मिलेगा? तब वो दोनों पति पत्नी बोले कि हे बाबा, हे माता रानी, माँ, हमारे पास जो है भोजन नहीं है। हाँ, कुछ फल चढ़े हैं, भक्त चढ़ाए हैं, उसको मैं आपको दे सकता हूँ, आप भोजन कर लीजिए। अनाज तो है नहीं कि मैं भोजन बनाऊं। और गौ माता हमारे दूध दी हैं, एक गिलास आप दूध पी लीजिए, एक गिलास दोनों जने। तब महादेव मैया पार्वती बोले ठीक है बच्चा ले आओ जो है। तब दोनों पति पत्नी 2 गिलास दूध लाए, कुछ फल जो चढ़ा था लाए, मैया पार्वती के महादेव के दिए। लोग भोजन भी किए, यानी फल खाए, दूध पिए। उसके बाद फिर महादेव बोले कि बच्चा तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो। तब वो पति पत्नी दोनों बोले, वो लड़की वो लड़का, कि हे बाबा, हमारे लिए अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो बस इतना महादेव से दया मांग लीजिए कि भोले बाबा जैसे दुनिया का दुख कष्ट दूर किए वैसे हम दोनों का कर दें। बस एक रहने के मुझे घर मिल हो जाता और खाने के अनाज मिल जाता, बस हमारी जिंदगी कट जाती किसी तरीके। इतना हमारे ये भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। तो खुदा भगवान थे, मैया पार्वती थे, वो क्या प्रार्थना करेंगे। तब बोले कि ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा, चिंता मत करो। फिर वो दोनों के पति पत्नी बोले कि दोनों जने आंख मूंद के मंदिर में महादेव के ध्यान में लग जाओ। हम लोग भी बैठ के लग जाते हैं। जब वो दोनों पति पत्नी, लड़की या लड़का, जब महादेव का ध्यान लगे करने, तो बोले मैया पार्वती या भोलेनाथ अपने असली रूप में आके और फिर उनको बोले अब घूम जाओ, ताको हमारे तरफ। जब ताके, दोनों पति पत्नी देखे तो देख रहे हैं भोलेनाथ साक्षात खड़े हैं सामने, मैया पार्वती हैं। तब दोनों पति पत्नी मैया पार्वती के महादेव के चरणों में गिर गए, बोलने लगे कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हम आपको पहचान नहीं पाए, अगर मुझसे कोई गलती भूल हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि दोबारा हम ऐसे गलतियां नहीं करेंगे। अगर हमको पता होता कि आप दोनों आए हैं हमसे मिलने तो हम आपके लिए कुछ और कोशिश करते भोजन कराने के लिए। तब मैया पार्वती महादेव बोले कि नहीं, जो तुम्हें तुम्हारे पास था मुझे तुम लोग दिए, खिलाए पिलाए, हम उसी में बहुत खुश हैं। लेकिन अब मेरी बारी है कि अपने भक्त के लिए मैं भी कुछ करूं। तब मैया पार्वती और महादेव दोनों जने वो दोनों के आशीर्वाद दिए और वरदान दिए कि तुम्हें आज से जो दुख काटे हो गरीबी के, वो नहीं काटोगे। आज से तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा घर मकान सब बन जाएगा, तुम्हारे घर में सीधा सामंग राशन पताई सब हो जाएगा, तुम्हारे घर में धन दौलत सब हो जाएगा। उनको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे के चले गए। उसके बाद वो दोनों लड़की लड़का जब बाहर के तरफ ताक रहे हैं तो मंदिर के बगल में खूबसूरत एक मकान बना मिला, उसमें खाने पीने की व्यवस्था का सारा सामान मिला और पैसा कौड़ी, हीरे जवाहरात, रुपया पैसा सब कुछ उनको मिल गया महादेव की कृपा से। अब दोनों पति पत्नी देख के बहुत खुश हुए। अब महादेव से लगे कहने की हे भोलेनाथ, आप धन हैं, अपने भक्तों के कब अब ज्यादा संकट दुख में नहीं देख सकते। जैसे हमारे लिए किए पति पत्नी के लिए, वैसे दुनिया संसार में अगर कोई दुखा भूखा कोई कष्ट में हो तो उनका भी कष्ट दूर कीजिएगा कह के। और दोनों पति पत्नी अपना मकान में रहने लगे, मंदिर में देखभाल करते थे, सेवा करते थे, चर्चा भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे। इसी तरीके से खुशी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मान लीजिए हम महादेव का शिष्य और शिष्या हैं तो हमारा दुख और तकलीफ भोलेनाथ महादेव सब जानते हैं कि हमारे शिष्या को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका मन सच्चा है, सच्चे दिल से अपने महादेव के मानते हैं तो महादेव के कोई बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो देव को देव महादेव है, कालों का काल महाकाल है। वो सब देखते रहते हैं, सब पर उनकी नजर रहती है महादेव के, अपने भक्त पर सब पर अपना नजर
अपना दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे कौन भक्त किस संकट में, किस दुख में है और उसको क्या चाहिए, इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। बस दिल से, मन से महादेव का चर्चा कीजिए, भजन कीजिए। जैसे भोलेनाथ अमैया पार्वती, वो दोनों पति पत्नी का दुख कष्ट दूर किए और सब उनको वो दिए जो उनकी जरूरत के समान था, उनको चाहिए था, उनको सब मिल गया। वैसा विश्वास और आशा हम लोग के भी भरोसा महादेव पर बना के रखना चाहिए कि एक न एक दिन भोलेनाथ महादेव हमारी भी विनती प्रार्थना जरूर सुनेंगे, हमारी सहायता जरूर करेंगे, हमारे बाल बच्चे का रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए भरोसा सबसे पहले, अगर हम किसी के दिल से मानते हैं तो सबसे पहला काम होता है भरोसा। जहाँ भरोसा है, विश्वास है, वहाँ भगवान है, हमारे महादेव है। बस विश्वास बना के रखिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए हम आप लोग से फिर कह रहे हैं कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। कथा सुनने से इसका ज्ञान वश हो जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जो व्यक्ति कथा को अच्छी तरीके से पूरा सुनता है, समझता है, वो कोशिश करता है कम अच्छे राह पर चलना, बुरे राह पर न चलना। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। आज जो मैं अभी कथा कहने जा रही हूँ, ये एक दुखियारी औरत की कहानी है। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, जात के हरिजन थे। दोनों पति पत्नी जो थे जात के हरिजन थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। और दोनों पति पत्नी जो थे महादेव के भक्त थे, यानी महादेव के पूजा पाठ, भक्ति, आराधना बहुत करते थे। भोले बाबा पर बहुत भरोसा करते थे। महादेव के दोनों भक्त थे और महादेव के पूजा पाठ में, अच्छा कर्म में, धर्म में, दान पुण्य में उनका बहुत मन था। लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं था, धन नहीं था, वो दान पुण्य करें। जो हो पाता था वो करते थे। जो पति था वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो पढ़ा लिखा नहीं था। जब भी वो कहीं नौकरी ढूंढने जाता था, काम ढूंढने, तो उसको काम नहीं मिलता था। क्योंकि जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, कुछ सीखा होता है, तभी उसको काम मिलता है। काम नहीं मिलता था। कुछ दिन ले बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुआ। तब उसने सोच लिया कि काम नहीं मिलता है तो पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो क्या करने लगा कि भीख मांगने लगा। सोचा नहीं मिल रहा काम धंधा तो भीख मांग के ही खा लेंगे। अब भीख भी लोग रोज रोज तो देगा नहीं। अब एक गांव में मान लीजिए कोई भी भिखारी एक घर बार बार रोज दिन आएगा तो कोई न कोई उसको कुछ न कुछ तो बोलता ही है। सबका मन में तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान के लिए प्यार, ममता, करुणा हो। कोई कोई कठोर भी इंसान मिल जाता है। तो वैसा वो एक ही गांव में, जिस गांव में रहता था, उसी गांव में रोज दिन भीख मांगता था, घरे घरे जाके। तो कुछ दिन तक तो उसको भीख थोड़ा बहुत मिलता रहा। तो अपने बच्चों के, अपने बीवी के साथ अपने खा के रहता था। लेकिन कुछ दिन क्या हुआ कि जब वो रोज दिन मांगने लगा
तो लोग देना ही छोड़ दिए। बोलने लगे गांव के लोग कि इसी गांव में रहता है, कमाता नहीं है और रोज डेली भीख मांगता है। कुछ लोग कहते थे कि जिसको फ्री के खाने की आदत बन जाती है वो कमाना नहीं चाहता है। बात तो जब मुंह होता तब किस्म की बात होती है गुरु भाई। लेकिन किसको क्या दुख है, क्या दर्द है, कौन खुशी से भीख मांगता है और कौन मजबूरी में भीख मांगता है, ये कोई नहीं जानता है। सामने वाले के तो यही दिखता है कि इसके अच्छा खासा हाथ गोड़ शरीर है और कमा के खाना चाहिए तो भीख मांग के खा रहा है। लेकिन उसके पीछे का जो वजह होता है वो कोई नहीं समझ सकता। जब वो एक दिन फिर भीख मांगने हो गया अपने गांव में, उसको नहीं मिला। फिर दूसरे दिन गया, फिर उस दिन भी भीख नहीं मिला। अब 2 दिन से उसके दोनों बच्चे भूखे थे, बीवी भूखी थी, अपने भूखा था। फिर एक दिन उसकी पत्नी बोली कि आप अपने गांव में भीख मत मांगिए, क्योंकि बहुत दिन से मांग रहे हैं, रोज रोज कोई कितना भीख देगा, आप दूसरे गांव चले जाइए। बोला ठीक है। फिर वो दूसरे गांव गया भीख मांगने, वहां भी नहीं मिला। फिर आगे बोला, फिर उसकी पत्नी बोली और दूसरे गांव जाइए, तो फिर दूसरे गांव गया, वहां भी नहीं मिला। फिर वो आके दुखी होके रोने लगा। उसका पति बोला पता नहीं कौने जन्म का क्या हम पाप दोनों पति पत्नी किए थे जो इस जन्म में खाने तक मोहताज हैं। न घर है रहने का, न खेती है कि करके खा, न हम पढ़े लिखे कहीं नौकरी मिले। अब भीख मांगने जा रहा हूं तो वहां भी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं? रोने लगे। पति उसका रो रहा था। पत्नी आई, देखी। पत्नी पूछी क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं, तब वो बोला कि दूसरे गांव पर तुम बोले कि जाओ, 2 दिन 2 गांव पर गया, नहीं भी कुछ मिला, कोई नहीं एक पैसा अनाज दिया, 10-5 रुपया कोई नहीं दिया। अब हम लोग कैसे जिएंगे? 2 दिन हो गया हम लोग के खाना खाए। चलो हम तो बड़े हैं, पानी पी के भी रह सकते हैं, लेकिन ये बच्चे को कब तक हम भूखे रखेंगे? तब दोनों बच्चे लगे रोने कि मम्मी पापा मुझे भूख लगी है। तब उसका पति बोला अपनी पत्नी से कि तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती हो, क्योंकि तुम्हारे मायके में तो सब कुछ अच्छा है, अमीर हैं। अगर जाओगी सहायता मांगोगी तो तुम्हारे माँ बाप भाई भौजाई जरूर तुम्हारे सहायता करेंगे। बोली ठीक है जाऊंगी कल। लेकिन देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, मैं तो इतना जानती हूँ कि जब आपके पास धन दौलत रहेगा, रुपया पैसा रहेगा, तो आपका भाई पर्दार भी आपका साथ देते हैं, नात रिश्तेदार भी साथ देते हैं, और माँ बाप भाई भौजाई सब आपका साथ देंगे। और जब नात रिश्तेदार भाई पर्दार माँ बाप भाई भौजाई ये जान जाते हैं कि मेरा रिश्तेदार, मेरा पटीदार, मेरी बेटी, मेरा दामाद गरीब है, तो कोई सहायता नहीं करता है। वो गाना है ना, सुख का सब साथी, दुख दुख में न कोई। वही हाल हो जाता है। सुख में धन रहते हुए जब आपके पास सुख रहेगा सब कोई साथ देगा, लेकिन जिस टाइम आपके पास धन नहीं होगा, दुख होगा, कोई साथ नहीं देता है, सब साथ छोड़ देता है। वही का हाल वो बेचारी के साथ हुआ। वो मैके तो गई पति की बात मान के कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई भौजाई मेरे सहायता करेंगे, लेकिन कोई नहीं किया। जब वो अपने मैके गई तो फटा पुरान कपड़े पहन के गई, कुछ लेके नहीं गई, खाली हाथ गई। अब जब वो अपने मैके गई, उसका बाप देखा कि मेरी बेटी तो लग रहा है एकदम गरीब हो गई है, इसके पास कुछ नहीं। बेटी घर गई, बाप से लगी बोलने, पिताजी मैं आपके पास बहुत विश्वास लेके आई हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, न घर है रहने का, न खाने का भोजन है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, पिताजी कुछ सहायता कर दीजिए, चाहे कुछ अनाज से, चाहे कुछ पैसे से मेरी सहायता कर दीजिए। जब मेरे पति कमाएंगे, अच्छे दिन लौटेगा, तो हम के पैसे चुका दूंगी, आपका धन दे दूंगी। पिताजी ने मना कर दिया, उसका सग बाप मना कर दिया। बोला बेटी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दूंगी, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो अपनी माँ से मांगो। अब लड़की सोचने लगी
चलो पिताजी तो कठोर हो सकते हैं, लेकिन माँ से कहूंगी तो माँ जरूर सहायता करेगी। लेकिन जब माँ भी जान गई मेरी बेटी गरीब है, इसके पास कुछ नहीं रह गया, खाने तक का नहीं है, तो माँ भी साथ छोड़ दी। जब लड़की अपनी माँ के पास गई, अपने दुख भरी कहानी सुनाई कि माँ मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, माँ आपकी मैं बेटी हूँ, क्या मैं भूखी रहूं तो आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करोगे ना, तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं माँ, कुछ सहायता कर दो माँ, कुछ अनाज दे दो माँ, ताकि मेरे बच्चे खा सकें। माँ भी मना कर दी, बोली नहीं बेटी, मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो बेटे पतोई के सहारे जी रही हूँ, अगर तुझे कुछ मांगना है तो अपने भाई से मांग। भाई के पास गई बहन, भाई को रो रो के सारी परेशानी बताई कि भैया मैं बहुत मजबूर लाचार हूँ, भैया मेरी सहायता कीजिए, हमारे बच्चे 2 दिन से भोजन नहीं किए, मेरे पति नहीं किए हैं, उनको काम नहीं कहीं मिल रहा है, भीख मांग के खा रहे थे वो भी नहीं मिल रहा है, भैया मेरी सहायता कीजिए। भाई ने बोला, जान गया भाई बहन तो गरीब हो गई, इसके पास कुछ नहीं है। भाई ने क्या बोला कि बहन मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस घर का मालकिन तेरी भाभी है, अपनी भाभी से मांग जो मांगना है। जब वो लड़की अपनी भाभी के पास गई, भाभी से सारा दुख भरी कहानी सुनाई, बताई, भाभी मैं बहुत मजबूर लाचार हूँ, भाभी मेरी सहायता कर दो, भाभी अगर कभी समय लौटेगा, हमारे पास भी कभी धन आया तो मैं आपके 1-1 रुपया जोड़ के लौटा दूंगी, भाभी मेरी सहायता कर दो, मेरे बच्चे, मेरे पति, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ। भाभी ने क्या बोला, जान गई भाभी कि मेरी ननद तो भिखारन बन गई है, गरीब हो गई है, अगर इसकी मैं सहायता करती हूँ तो इसका मन बढ़ जाएगा, रोज आएगी मांगने। भाभी के मन में ये विचार उसके आया। उसकी भाभी ने क्या बोला कि नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। ननद बोली, क्यों भाभी, सहायता क्यों नहीं करोगी? भाभी उसकी बोली, तुम अपनी भाग के खोजो, तुम्हारे भाग में ये दुख लिखा है तो मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकती, तुम अपनी भाग्य के ढूंढो, तुम्हारा भाग में क्या लिखा है। तब उसकी ननद बोली, भाभी भाग के मैं कहाँ ढूंढने जाऊं? बोली, जाओ किसी भगवान के पास जाओ, उनसे जाके पूछो तुम्हारे भाग में क्या लिखे हैं। तो बोली भाभी, आप, मैं भगवान से पूछ लूंगी, ढूंढ लूंगी अपने भाग को, मगर अभी तो सहायता कर दो कुछ अनाज पानी से। बोली नहीं, तुम अपने भाग के ढूंढो, जो तुम्हारे भाग में लिखा होगा वही तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। भाभी भी मुंह बोल ली, क्योंकि सुख में सब साथ देता है, दुख में कोई नहीं देता है। माँ के पास भी धन है, कुछ नहीं करती तो कुछ पैसे ही छुपा के दे देती थी, बेटा से, बहू से नहीं दी। बाप भी चाहता तो कुछ न कुछ दे देता, नहीं दिया। भाई चाहता तो बीबी से छुपा के कुछ दे देता, नहीं दिया। भाभी चाहती तो अपनी ननद की सहायता करती, लेकिन नहीं करी, क्योंकि दुख था, इसलिए कोई सहायता नहीं करता है। सुख रहेगा सब कोई करेगा। फिर बेचारी वहां से चली आई, रोते रोते लौटी आई, ये सोच के कि अब हम अपने भाग्य के ही ढूंढूंगी, अब हम भोलेनाथ के ढूंढूंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरे भाग में ऐसा दुख क्यों। क्योंकि जब हमारे पति भीख भी मांगते थे, चाहे कुछ कमाते थे, तो मैं महादेव के पूजा पाठ भक्ति हमेशा करती थी, लेकिन आज नहीं कमा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी उनका नाम लेना तो नहीं छोड़ती हूँ, फिर भी मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाए? मैं अपना भाग्य अपने भोलेनाथ से पूछूंगी, ऐसा क्यों लिखे। अब वो रोते हुए आ रही थी, अपने भाग के तलाश में घर के लौट रही थी अपने। उसके बाद राहे में जब ये भोलेनाथ देखे कि हमारी शिष्या, हमारी भक्त बहुत परेशान है, एक बूढ़े का रूप धारण करके और रास्ते में बैठे हुए थे। अब उधर से वो रोते आ रही है, तो उसको पूछ रहे हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब वो बोली, बाबा मैं क्या करूं, मैं इतनी गरीब हूं, न मांगने पर भीख मिल रहा, न खाने को भोजन मिल रहा, न रहने का घर है, न खेती है। सोची मैके गई थी, सोची मेरे बाप महतारी भाई भौजाई कुछ सहायता करेंगे, वो लोग भी हाथ छुपा लिए अपना, यानी मुंह मोड़ लिए हमसे, तो मैं कहाँ जाऊं अब?
अब मैं अपने भाग्य के खोजने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी भाभी बोली है तू अपने भाग्य के ढूंढ, तेरे भाग्य में जो लिखा वही तो मिलेगा। अब मैं अपने भाग्य के ढूंढने जा रही हूँ, अब भोलेनाथ से पूछूंगी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं दुख से रो रही हूँ। तब वो बूढ़े बाबा ने जो भोलेनाथ थे वो बोले, बेटा क्या मुझे थोड़ी दूर तक ले चलोगी टहरा के, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, क्या मेरे को सहायता देख कुछ दूर तक ले चलोगी। तब वो पूछी, बाबा जाओगे कहाँ। तब देव भोलेनाथ बोले कि थोड़ा आगे तक जाऊंगी, ले जाऊंगा, ले चलो। बोली चलो बाबा। अब उनको अपने कंधे का सहारा दे के बूढ़े बाबा के वो लेके जाने लगी घर के तरफ अपने। जब कुछ दूर गई तो बूढ़े बाबा से पूछी, बाबा आप कहाँ जाओगे, आप काफी दूर आ गए, कहाँ जाना है। तब वो बूढ़े बाबा बोले कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। बोली यहीं आगे है। तब बूढ़े बाबा बोले कि मुझे अपने घर ले चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूंगा, फिर मैं अपने जहाँ जाना होगा चला जाऊंगा। बोली ठीक है। वो बेचारी वो बूढ़े बाबा के अपने घर ले गई, यानी महादेव के। जब घर ले गई तब वो बोले कि बेटा क्या कुछ भोजन वोजन मिलेगा, तो भोजन रहे तब तो खिलाए। और वो जानते भी थे कि इसके पास कुछ नहीं है। बोली बाबा मेरे पास कुछ नहीं है खिलाने का, आपको देने के, और 2 दिन से मेरे बच्चे मेरे पति हम खुद भूखे हैं। मैके भी गई हूँ तो कोई एक गिलास ना पानी पूछा है ना खाना दिया है। अब मैं आपको कहाँ से दूं, हाँ पानी पीना है तो बोलिए मैं लाके गिलास पानी पिला देती हूँ। तब भोलेनाथ यानी बूढ़े बाबा बोले कि ठीक है बेटा हमें पानी पिला दो। तब वो एक गिलास पानी लाके पिलाई। तब बूढ़े बाबा बोले कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो हम देंगे। तब वो कह रही है कि हे बाबा आपके पास तो कुछ भी नहीं, आप क्या हमें दोगे। तब देव महादेव बोले कि तुम एक बार मांग के तो देखो, एक बार मांगो। तब बोली कि हे बाबा मैं आपसे क्या मांगू, जब मेरे को पता है आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो महादेव से प्रार्थना कीजिए कि जो हमारे भाग में लिखे हैं वो मुझे दे दें, क्योंकि मेरे भाग में कुछ न कुछ तो जरूर लिखा है। और नहीं भी लिखा है तो हमको बता दें, अपना दर्शन दें, हमें बता दें मेरे भाग में कुछ नहीं है, तो मैं महादेव से शिकायत नहीं करूंगी। ये सोच के चुप रहूंगी कि पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। और नहीं अगर लिखा है मेरे भाग में कुछ तो मुझे दे दें। तब वो बूढ़े बाबा बोले यानी महादेव कि ठीक है, अगर तुम महादेव से मिलना चाहती हो तो महादेव तुम्हारे सामने हाजिर हो जाते हैं। अब भोले बाबा जो क्या किए कि अपने असली रूप में हाजिर हो गए। जब महादेव को देखी तो उनको चरणों में गिर गई। बोली हे भोले बाबा हमें नहीं पता था कि आप हैं, अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तब देव महादेव कहते हैं कि नहीं तुम कुछ गलत नहीं बोली हो, पर मुझे देर हो गया तुम्हें देने में। मैं तुम्हारा परीक्षा लेते लेते इतना भूल गया था ये चीज कि तुम्हें तुम्हारा परीक्षा खत्म हो गया, तुम्हें जो तुम्हारे भाग में है वो देना चाहिए। तब भोलेनाथ क्या किए कि वो बेचारी के जो मड़ई घर था उसको महल बना दिए, आशीर्वाद दिए, हाथ उठाए दहिना उसका घर महल बन गया। उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा वो सब हो गया जो उसको चाहिए। तब वो औरत जब अपने घर में जाने लगी तब महादेव उसको रोक दिए, बोले नहीं अभी तुम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तब वो बोली क्यों। तब बोले कि अपना परिवार अपना बच्चा लेके इसके घर में, ये घर में उस वक्त तुम जा सकती हो जिस टाइम इस घर के यानी घर भोज करोगी, पूजा करोगी, घरवास करोगी। तब वो बोलने लगी, औरत बोली कि हे भोले बाबा हमारे तो कोई संग संबंधी नहीं है, जब मैं गरीबी था मेरे पास तो मेरे भाई पर्दार मेरा साथ छोड़ दिए, मेरे नात रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़ लिए, मेरे माँ बाप भाई भौजाई सब हमसे मुंह मोड़ लिए, तो मैं किसको बोला के नात रिश्तेदार के घरवास करूंगी यानी घर भोज करूंगी, मेरे घर तो कोई आएगा ही नहीं। तब देव भोलेनाथ बोले कि जो तुमसे मुंह मोड़ा है उसके घर न्योता पहुंचाओ कि तुम्हारे घर का घरवास है यानी घर गोज है और तुम निमंत्रण सबको दे रही हो। तब बोली कि बाबा लोग आएंगे। बोले हाँ तुम बुलाओ।
तब पहले वो अपने भाई पर्दार के बुलाती है, सब आने के तैयार हो जाते, क्योंकि जब धन आता है तो लोग भी आना चाहता है। नात रिश्तेदार के बुलवाती, वो भी आने के तैयार हो जाते हैं। तब बोलती है कि हे भोले बाबा, आप मैके सनेसा भेज देती हैं। तब महादेव कहते हैं नहीं, मैके तुम खुद जाओगी, संदेशा नहीं भेजोगी। जो तुम्हारे माँ बाप सब धन दौलत रहते हुए भाई भौजाई तुम्हारा सहायता नहीं किए, तुमसे मुंह मोड़ लिए, तुम्हें गरीब जाने के कि ये तो एक दिन दूंगा तो रोज रोज मांगने आएगी, उस माँ बाप के तुम खुद जाके ले आओगी, बुलाओगी अपने घर के पूजा में, तब तुम्हारा पूजा पूरा होगा। तब वो औरत ही अपने मैके जाती है। जब मैके जाती है अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, तो बाप देखता है तो कहता है अरे मेरी बेटी तो अमीर हो गई, बुला के लगता है बैठाने, आओ बेटा बैठो, हाल चाल कहो। और जब वो दुखी थी, गरीब थी, तो उससे हाल चाल नहीं कोई पूछा। तब सारी बात बताती है कि पिताजी मेरे घर के घर भोज है, घरवास है, आपको मैं बुलाई, निमंत्रण देने आई हूँ, हमारे घर के पूजा में आपको आना है। बाप जाने को तैयार हो जाता है। तब कहती है गा के, सुन बात सुनबा ये बपई, हमारी हो बचनिया, चलबात चलबा हो बपई, हमारे हो महालिया। तब पिताजी तैयार हो जाता है जाने के। तब उसका पिताजी कहता अपनी माँ के पास जा, उसको भी बोल। तब वो अपनी माँ के पास जाती है, सारी बात बताती है, माँ भी खुश हो जाती है कि मैं भी चलूंगी। तब फिर कहती है चलबू त सुनबू ए मैया, हमारी हो बचनिया, चलबू ए मैया, हमारे हो महालिया। माँ भी जाने को तैयार हो जाती है। फिर माँ कहती है अपने भाई के बोल दे। तो भाई के पास जाती है, भाई से सारी बात बताती है। भाई भी बड़ा इज्जत ईमान सम्मान करता है, पानी नाश्ता सब पिलाता खिलाता है। फिर भाई से पूछता, भाई की बहन किस लिए आई हो बताओ। तब अपने भाई से कहती है सुनबा ये भैया, हमारी हो बचनिया, चलबा ये भैया, हमारे हो महालिया। तो भाई भी जाने को तैयार हो जाता है। फिर भाई कहता अपने भौजाई के भी बोल दे, नहीं तो वो कहेगी हमके नहीं, हमारी ननद पूछी है। तब न भाभी के पास जाती है, तो भाभी से सारी बात कहती है। वो भी बड़ा इज्जत भाव करती है, आदर करती है, बैठाती है, पानी पिए देती है। फिर हाल चाल पूछती है कि बोलो ननद, क्या तुम्हें किस लिए आई हो, क्या काम है। तब ननद कहती है सुनबू ए भौजी, हमारी हो बचनिया, चलबू ए भौजी, हमारे हो महालिया। भाभी भी जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि ननद अमीर हो गई है। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जो बेटी अपने मायके आई, उसके माँ बाप उसका साथ नहीं दिए क्योंकि वो गरीब थी। और वही बेटी जब दोबारा मायके आई है, तो माँ बाप तैयार हो गए उसके घर जाने, क्योंकि वो अमीर हो गई है। जो भाई अपनी बहन का साथ नहीं दिया क्योंकि बहन गरीब थी, जो भाभी अपने नंद का साथ नहीं दी क्योंकि वो गरीब थी, या जो भाई भौजाई सब जाने को उसके घर तैयार हो गए क्योंकि वो अमीर हो गई है। अब यही देख लीजिए कि धन है तो सब है, अधन नहीं है कोई साथ नहीं देता है। लेकिन हमारे एक भोलेनाथ हैं, चाहे उनकी शिष्या गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबका भला करते हैं, सबका साथ देते हैं, कभी वो साथ नहीं छोड़ते हैं हमारे भोलेनाथ। अब भाई भौजाई माँ बाप सब उसके घर गए, उसके घरवास में घर भोज में शामिल हुए, घर का पूजा हुआ, कथा हुआ, हवन हुआ। फिर वो अपने घर में अपने पति के अपने बच्चों के साथ प्रवेश करी अपने मकान में। लेकिन ये बात जो था उसके नात रिश्तेदार के, भाई पर्दार के, माँ बाप के, भाई भौजाई के हजम नहीं हो रहा था।
कि इतना ये गरीब थी, जिसके घर में खाने का नहीं था, सबसे मांगती थी सहायता, कोई नहीं किया, लेकिन ये अमीर कैसे हुई? ये बात ये लोगों के खटक रहा था। तब जब पूजा पाठ खत्म हुआ, सबको भोजन करा दी, खा पी लिए, तब सारे नात रिश्तेदार, भाई पटदार, माँ बाप, भाई भौजाई सब मिलके उससे पूछने लगे कि तू ये बताओ, इतनी तुम गरीब थी, अमीर कैसे हुई? क्या कहीं धन मिला जो चोरा के लाई है? किसी के घर में डाका डाली है? तेरे इतना अमीर हुई कैसे? तेरा झोपड़ी से महल कैसे बन गया? और घर भोज करी, इतना लोग के खिलाई, गांव देश न्योती, नात रिश्तेदार न्योती, कहाँ से आया सारा धन? तब वो औरत लगी बोलने कि भाई मुझे नहीं पता है कि धन कहाँ से आया, बस इतना जानती हूँ कि जब हम मैके गई थी, आप लोग हमारी सहायता नहीं किए, हमारा साथ छोड़ दिए, तो मैं वहां से आ रही थी। जब आ रही थी तो एक बूढ़े बाबा राह में मिले थे, जिन्होंने मेरे से बोला कि कहाँ रो रही हो, कहाँ से आ रही हो? मैंने बताई। वो बोले कि मुझे सहारा दो, मेरे को ले चलो। जब उनको लेके आई तो हमारे घर आने के लगे जिद करने। मैंने अपने घर ले आई और उनको पानी पिलाई, और जो भी दिए वो बूढ़े बाबा दिए, और मुझे नहीं पता। सब बोले नहीं, तू झूठ बोल रही है, कोई बूढ़ा व्यक्ति के पास इतना धन कहाँ से आएगा जो तुझे देगा? तब अपनी भाभी से कर बोली कि भाभी आप ही तो बोले कि अपने भाग के ढूंढो। हमने अपने भाग के ढूंढा और मुझे धन मिला। उसकी भाभी बोली नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, किसी का भाग्य इतना तेज नहीं हो सकता कि उसके रातों रात धन मिल जाए। तुम मेरे घर गई थी तब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और एक ही रात में तुम्हारे पास सब कुछ आया, हो गया। कहाँ से हो गया? सच सच बताओ। अब सब आदमी, औरत, नात रिश्तेदार, माँ बाप, भाई भौजाई, भाई पर्दा, सब उसके ऊपर इल्जाम लगे लगाने कि कोई न कोई तो राज है, कहीं से चुरा के छुपा के लाई है, बता नहीं रही, कोई खजाना इसको मिला है। अब बेचारी फिर दुखी हो गई, फिर भोलेनाथ के लगी पुकारने की हे महादेव, जब गरीब थी तब भी लोग हमके दुख दिए, कष्ट दिए, हमारा मजाक उड़ाए, हमारे गरीबी पर हंसे। आज मैं अमीर हो गई आपके कृपा से, तो भी लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं चोरी करके लाई, चमारी करके लाई, तो लूट के लाई। हे महादेव हमारी सहायता कीजिए, आप हमें दर्शन दीजिए, और इन सब को दर्शन दे के इनको बताइए कि ये धन कहाँ से आया है। तब देवों के देव अपने भक्त के प्रार्थना पर प्रकट हुए, अपने असली रूप में दर्शन दिए, और सभी को बताए कि ये धन मैं दिया हूँ, जो धन इसके पास आया मैं दिया हूँ, क्योंकि इसके कर्म में था, इसके भाग में था। जब नहीं था तो नहीं दिया, और जब इसका भाग में लिखा था जिस टाइम, उस टाइम मैंने उसको दिया। ये कहीं से चोरी नहीं करी, ये धन मैं दिया हूँ। अब सब महादेव के चरणों में गिर गए और लगे कहने की हे भोलेनाथ हमें भी यही धन दीजिए। तब देवों के देव महादेव हंस के लगे कहने कि क्यों, तुम लोगों के पास तो सबके पास धन है, लेकिन जब ये गरीब थी, इसके पास खाने का नहीं था, 2 दिन से इसके बच्चे भूखे थे, ये भूखी थी, इसका पति भूखा था, तब तो इसका कोई नहीं सहायता किया। यहाँ तक कि जो माँ बाप जन्म दिए वो माँ बाप सहायता नहीं किए। जो भाई एक कोखी के जन्मा हुआ था वो हाथ मुंह फेर लिया। जो भौजाई इतना ननद को मानती थी वो मुंह फेर ली, वो नहीं मदद करी। उल्टे बोली तू अपने भाग के ढूंढ, तो अपनी भाग को ढूंढी, अब मैं उसको मिला, अब मैं धन दिया। तब सब का सब महादेव से लगे क्षमा मांगने कि हे भोलेनाथ आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हम अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपने नंद का हम सहायता नहीं करके पाप का भागीदारी बन गए हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। और आज के दिन से हम भी आपका भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, और शिष्य और शिष्या बन के आपका भजन करेंगे, चर्चा करेंगे। उस गांव के सब लोग, नात रिश्तेदार, माँ बाप, उसके भाई भौजाई, सब शिव के शिष्य और शिष्या बन गए। और उस गांव में एक मंदिर बना के उस मंदिर में सब रोज दिन चर्चा भजन करने लगे। पूरे गांव महादेव का शिष्य बन गया, शिष्या बन गए। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, देव के देव महादेव, कि जिसको देते हैं उसको छप्पर फाड़ के देते हैं, जिसके भाग में जो लिखा है उसको अवश्य देते हैं, लेकिन समय आने पर। हमारे और आपके कहने से नहीं मिलेगा गुरु भाई गुरु बहना, जब समय आएगा
जिस समय में जो लिखा हो वो होता है। धन भी ऐसे ही है, जिस समय में लिखा होगा कि आपको धन मिलेगा सो मिलेगा। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, और समय आने के बाद जो मिलना है सो मिलेगा, वो बिना मिले रुक नहीं सकता है। इसलिए हमारे देव के देव भोलेनाथ हमारे ऐसे भोले हैं कि बिना मांगे देते हैं, दुख कष्ट तकलीफ देख के देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस जरूरत है तो महादेव के चरणों में लगे रहिए, पूजा पाठ कीजिए, उनका नाम लीजिए, चर्चा भजन कीजिए, और महादेव से दया मांगिए, नमन कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, महादेव के गुरु बनाइए, उनका शिष्य बनिए, और उनको चरणों में रहने के महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आपके चरणों में मैं रहना चाहती हूँ, जीवन गुजारना चाहती हूँ। हमारे भोलेनाथ आपका जरूर सहायता करें। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा ये कथा कैसा लगा? ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं आप लोग से कह रही हूँ कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।